जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है। किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन का रहता है और सूर्य 1 महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में, फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था इतिहास में, जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई। क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्गासन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं। और अभी तत्कालिक में देखते हैं, अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की 2 राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था? तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में, तब इतना प्रभाव है। अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे?
बात यहाँ डरने की नहीं, बात यहाँ समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनिदेव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनि देव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी वो? आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता है। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनि देव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को, और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश, और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है, शनिदेव हैं। काल पुरुष की कुंडली में और अगली राशि का जो चक्र होता है यह मिथुन राशि का होता है। देखिए आप यह हमारा जो राशिफल देख रहे हैं, यह राशि अथवा इससे भी सटीकता आप अपने लग्न कुंडली से देखें तो और ज्यादा सटीकता आपको बैठेगी। लग्न कुंडली में जिसका मिथुन लग्न हो अथवा जिसका मिथुन राशि हो, उसके लिए मिथुन राशि की कुंडली में अगर देख रहे हैं तो 9वें भाव पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है। 9वां भाव का है का धर्म का। यदि आप इस वर्ष कोई पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य और कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो शनि देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि देवता ने आपकी ड्यूटी 9th हाउस पे लगा रखी है। पिता का केयर कीजिए, पिता का यदि केयर करते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी, आपका भाग्योन्नति बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 9th हाउस हमारा भाग्य है। यहां से जो शनि देवता हैं वह अगली दृष्टि 11वें भाव पर दे रहे हैं। अब 11वें भाव पर यदि शनि देवता की दृष्टि हो तो लाभ को बढ़ा दिए, लाभ के अवसर देंगे, परंतु कब ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे ये तो बात की स्थिति है। पहले तो अपनी ड्यूटी को समझिए। हमारी ड्यूटी कहां हो गई, 11th हाउस पर। 11th हाउस मतलब सोशल सर्कल, अपने सामाजिक दायरे पर रहकर आपको सबको लेकर के चलना है। जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो हेल्प कर सकते हैं वो करना है, सामाजिक दायरा बढ़ाना है। आपको जो लाभ मिल रहा है ना, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाभ यदि पॉजिटिव लाभ नहीं है, यदि अनर्गल लाभ है, अनैतिक लाभ है, तो शनि देवता रुष्ट होंगे। इसलिए आप अपने लाभ पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगली दृष्टि शनि देवता की पड़ रही है 3रे घर पर। 3रा घर हमारा पराक्रम, हमारा साहस। मिथुन राशि के जातक अपने पराक्रम पर ध्यान दें, अपने साहस पर ध्यान दें। और जब आप पराक्रम पर ध्यान देंगे, अपने साहस पर ध्यान देंगे, तो निश्चय ही आपकी सफलता होगी। शनि देवता कहेंगे वाह, यह तो कितना अच्छा जातक है और इसने अपने पराक्रम का साथ दिया है। और पराक्रम का सहयोग आपको जब मिल जाता है तो पीछे में शनि देवता विराजमान हो जाते हैं और आपका साथ, आपके पराक्रम का साथ शनि देवता अपने बल से भी प्रदान करेंगे और आप विजय घोषित हो जाएंगे। शनि देवता की एक दृष्टि 6वें भाव पर भी है। 6ठा भाव आपके नौकरी का भाव है। मैं बोलता हूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर और नौकरी के लिए सर्वाधिक उत्तम समय होगा। यदि अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिलने का योग बनेगा। कब बनेगा? शनि देवता यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा नहीं कहते हैं। शनि देवता कहते हैं तुम ड्यूटी करो 6th हाउस पर, अर्थात तुम अपने नौकरी का सर्च करो, नौकरी कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। यदि आप में कुछ कमी है तो उस कमी को आप बढ़ाइए, तो बहुत जल्दी आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। कैरियर ग्रोथ का समय है यह। 6ठा भाव आपके रोग का भी है। कोई स्वास्थ्य यदि बाधा है तो उस स्वास्थ्य बाधा को दूर करने का उपाय कीजिए। आपकी ड्यूटी है, यदि आप वैसे ही छोड़ दें तो नौकरी में भी आपको बाधा मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में भी बाधा मिलेगी। अब मिथुन राशि के जातकों को भगवान श्री गणेश पर हरा दूबी चढ़ाने से उनकी मनोरथ सिद्ध होगी, ऐसी मान्यता है शास्त्रों का। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना
प्यार दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।